Hello students, welcome to back my channel Study with Asutosh. How are you? I hope you will quite well. Today we will study about a good story. The story name is Good Deed. What is the good deed? Good deed means that a good work. आज हम लोग एक ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे जो एक ऐसे आदमी की है जो एक अच्छा व्यक्ति था, उसने एक अच्छा काम किया था, इसीलिए आज उस आदमी की स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज ए स्टॉर्मी नाइट। इट वॉज ए स्टॉर्मी नाइट, यानी रात थी। द लाइटिंग फ्लैश्ड एवरी नाउ एंड देन। बिजली बार बार चमकती थी। थंडर ग्रोल्ड एज इफ टू वार्न एवरीबडी टू स्टे इंडोर्स। गड़गड़ाहट ऐसी थी मानो सभी को घर के अंदर रहने की चेतावनी दे रही हो, इस तरह की बिजली की गड़गड़ाहट थी। पीपुल वेयर रनिंग हेल्टर सेल्टर फॉर द शेल्टर। पीपुल जितने भी लोग थे, सभी लोग आश्रय के लिए कहीं जगह खोज रहे थे। द स्ट्रीट्स बिगेन टू गेट डिजर्टेड। जो गलियां थीं वो बिल्कुल सुनसान होने लगी थी। नोबडी वांटेड टू बी लेफ्ट अबाउट एलोन इन द वेदर लाइक दिस। इस तरह से कोई भी उस मौसम में अकेला नहीं रहना चाहता था। गैंगरूम वाज प्रिपेयरिंग चपातीज इन हिज हट। गैंगरूम, जिस व्यक्ति की स्टोरी हम पढ़ेंगे उसका नाम गैंगरूम है। गैंगरूम वाज प्रिपेयरिंग चपाती इन द हट। गैंगरूम अपने झोपड़ी में चपाती बना रहा था। चपाती का मतलब होता है रोटी। ही हैड कम बैक अर्ली फ्रॉम वर्क एंड आफ्टर रेस्टिंग फॉर सम टाइम। वह अपने काम से जल्दी आ जाता है और थोड़ा आराम करता है। हैड गोट अप मेक द डिनर, और रात का खाना बनाना शुरू कर देता है। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी था। ही रिमेंबर्ड द डे व्हेन ही हैड लॉस्ट हिज फैमिली, क्योंकि उसे उस दिन की याद आ रही थी जब वह अपने परिवार से बिछड़ गया था। परिवार से कैसे बिछड़ गया था तो नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं हम लोग। गैंगरूम लिव्ड एलोन। गैंगरूम अकेले रहता था। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड बीन वॉश्ड अवे इन द फ्लैश फ्लूड्स। उसके पत्नी और बच्चे एक बाढ़ में बह गए थे। गांव के किनारे तो नदियां होती ही हैं और उसी में बाढ़ आ गया था, जिसके कारण उसके पत्नी और बच्चे बह गए थे। ठीक है। ही वॉज सेव्ड बिकॉज ही हैड गॉन टू द सिटी। वह बच गया था क्योंकि वह शहर गया था किसी काम से। He did not know the destiny had pulled him away from death. वो नहीं जानता था कि नियति ने उसे डेथ यानी मरने से, मृत्यु से बचा लिया है। नियति का मतलब होता है किस्मत। उसके किस्मत में मरना नहीं था, इसलिए वो बच गया था। It was only when his bus reached the village that passenger became aware of the tragedy. जब उसकी बस उसके गांव पहुंची थी तो केवल हिज बस रीच द विलेज दैट द पैसेंजर बिकेम अवेयर ऑफ द ट्रेजेडी। तब उसे यात्रियों को पता चला कि वहाँ किस तरह की हानि हुई है, किस तरह का नुकसान हुआ है। द इंटायर विलेज हैड बीन स्वेप्ट। पूरा गांव जो था वो बह गया था। एंड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग करेंट्स ऑफ रिवर ऑफ महानदी, महानदी की तेज़ धारा में उसका पूरा गांव ही बह गया था। महानदी की तेज़ धारा में उसका सारा गांव क्या हुआ था, बह गया था। द पीपुल, द कैटल, द हर्ट्स। लोग, मवेशी और झोपड़ी, कुछ भी नहीं बचा था। नथिंग हैड सर्वाइव्ड, कुछ भी नहीं बचा था। ठीक है। गैंगरूम एंड 4 अदर पैसेंजर हु बिलोंग टू द सेम विलेज। गैंगरूम और उसके जो साथ में यात्रा कर रहे थे, बिलोंग टू द सेम विलेज, एक ही गांव के थे।
सट बाई द रोड साइड नॉट नोइंग वेयर टू गो वाट टू डू। इतना ज़्यादा नुकसान देखकर वो परेशान हो गए थे। कोई अपने पत्नी को खो दिया, कोई अपने बच्चे को खो दिया। तो वे एक रोड के किनारे खड़े होकर ये सोचने लगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यही बैठकर सोचने लगे। एक दिन तो इसी में बीत गया उन लोग का। नेक्स्ट डे पीपुल फ्रॉम द एडजॉइनिंग द विलेज केम टू देयर रेस्क्यू। अगले दिन क्या होता है, जो अगल बगल के गांव वाले होते हैं वो उस गांव का रेस्क्यू करने आते हैं। मतलब कि उस गांव के लोगों को ये देखने आते हैं कि कोई बच्चा है तो उसे बचा लिया जाए, ठीक है, हेल्प करने आते हैं। विद देयर हेल्प लाइफ टुक ए न्यू टर्न फॉर द 5 सर्वाइवर। इस तरह से 5 सर्वाइवर, 5 लोगों की जब ज़िंदगी बचती है तो उन लोगों के जीवन में नया मोड़ आता है। गैंगरूम मैनेज टू सिक्योर ए जॉब। गैंगरूम जो था वो एक जॉब को सिक्योर कर लेता है, मतलब एक जॉब को पकड़ लेता है जो कि कंस्ट्रक्शन साइट का था। एक कंस्ट्रक्शन डैम का काम हो रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, उसी में वो लेबर का काम शुरू कर देता है। ए डैम वाज बीइंग बिल्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल। पहाड़ी के दूसरे चोटी पर एक डैम का निर्माण होता है, वह उसी में काम करना शुरू कर देता है। ही बिल्ट ए स्मॉल हट। वो एक छोटा सा झोपड़ी बनाता है खुद से। एंड स्टार्टेड लाइफ अफ्रेश। और अपना नया जीवन शुरू कर देता है। ही वांट टू वर्क एट 8 एवरी मॉर्निंग। वह 8 बजे प्रतिदिन अपने काम पर सुबह चला जाता है। कमिंग बैक वनली द 7:30। और 7:30 बजे शाम को वो अपने काम से जल्दी ही आ जाता है। 7:30 बजे अपने काम से आ जाता है। गैंगरूम डिड नॉट नो हाउ टू कुक। गैंगरूम यह नहीं जानता है कि किस तरह से खाना बनाया जाता है, किस तरह से खाना पकाया जाता है। हिज वाइफ हैड ऑलवेज कुक द टेस्टी मील्स फॉर हिम। क्योंकि जब उसका विवाह हुआ था तो उस समय उसकी पत्नी अच्छा खाना बनाकर उसको दे दिया करती थी। बट ही लर्न। लेकिन अब तो बनाने वाला कोई था नहीं, तो उसने खुद से ही सीखा। वो उसने क्या किया, खुद से बनाना सीखा। ही मैनेज टू मेक चपाती एंड सम वेजिटेबल फॉर हिम। वो रोटियां बनाना सीख गया और सब्जियां बनाना सीख गया, ठीक है, फॉर हिमसेल्फ, खुद से। लाइफ फॉर द गैंगरूम बिकेम वन वर्क आफ्टर एनोदर ड्यूरिंग द डे एंड ए साउंड स्लीप एट नाइट। लाइफ गैंगरूम बिकम ए वर्क। एक दिन लाइफ फॉर गैंगरूम बिकेम वन वर्क आफ्टर एनोदर ड्यूरिंग द डे एंड साउंड स्लीप एट नाइट। गैंगरूम का जीवन अब इस तरह का हो गया था मानो वह दिन भर काम करता था और रात को गहरी नींद में सो जाया करता था। मतलब यह रोज का दिनचर्या हो गया था ऐसा। वन इवनिंग गैंगरूम वाज रिटर्न फ्रॉम वर्क। एक शाम गैंगरूम जब अपने घर लौट रहा था काम करके, वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ था, एंड हंग्री, बहुत भूखा भी था। ए स्टॉर्म वाज ब्लोइंग एंड ही वॉज डिस्परेटली वांटिंग टू रीच होम एंड रेस्ट बिफोर ही बिगेन कुकिंग। तूफान चल रही थी, वह सोच रहा था कि वह घर थोड़ा जल्दी पहुँचे और थोड़ा आराम करके फिर खाना बनाना शुरू करे। जस्ट देन ही हर्ड ए चाइल्ड क्राइंग। उसी समय ही हर्ड ए चाइल्ड क्राइंग। एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आती है, ठीक है, किसकी आवाज़ आती है, बच्चे की चिल्लाने की। ही स्टॉप्ड एंड ट्राइड टू मेक आउट ऑफ द एग्जैक्ट डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द साउंड वाज कमिंग। वह यह देखने लगता है कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। इट वाज पिच डार्क बाई नाउ बट द सोबिंग कंटिन्यूड। अब तक बहुत अंधेरा हो चुका था, लेकिन आवाज़ उसकी जो थी वह आ ही रही थी। गैंगरूम वाज गेटिंग रेस्टलेस। गैंगरूम बहुत ही बेचैन हो रहा था। हु इज़ देयर। उसने कहा कौन है। ही कॉल्ड आउट लाउडली। उसने ज़ोर से चिल्लाया।
द सोबिंग स्टॉप्ड फॉर सम टाइम, रोने की आवाज़ कुछ समय के लिए रुक गई। गैंग्रूम वेटेड क्वाइटली, गैंग्रूम प्रतीक्षा करने लगा शांति से। एज सुन एज ही वॉज अबाउट टू प्रोसीड टुवार्ड्स हिज हर्ट द सोबिंग स्टार्टेड अगेन, जैसे ही वह अपने घर जाना शुरू किया तो आवाज़ जो थी फिर से आना शुरू हो जाती है, रोने की, चिल्लाने की। गैंग्रूम कुड नाउ मेक आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द साउंड वाज कमिंग, गैंग्रूम फिर से यह देखने लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। गैंग्रूम कुड नो मेक आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द साउंड वाज कमिंग, गैंग्रूम अब पता लगा सकता था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। ही फॉर सम टाइम ही हैड ए बिग टॉर्च इन हिज हैंड, ही टर्न बैक एंड स्टार्टेड मूविंग द टूवार्ड्स द साउंड, वह पीछे मुड़ा और उस आवाज़ के पीछे चलने लगा। स्टार्टेड मूविंग द टूवार्ड्स साउंड, वॉकड ऑन फॉर सम टाइम, जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी वह उस आवाज़ को सुनकर उसके पास जाने लगा। ही हैड ए बिग टॉर्च इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक मशाल थी। ठीक है। द सोबिंग वाज ग्रेजुअली बिकम लाउडर एंड लाउडर, जो रोने की आवाज़ थी वह अब तेज़ तेज़ से आने लगती है। देन हिज टॉर्च रिवेल्ड ए स्मॉल बॉय हंडल बीनीथ ए ट्री, Then his torch revealed a small boy huddled beneath a tree, sobbing. तब उसकी मशाल से पता चला कि एक छोटा लड़का पेड़ के नीचे ही बैठा है और रो रहा है। He went towards the child, वह बच्चे के पास गया। The child was very frightened, बच्चा बहुत डरा हुआ था। He tried to hide himself, और ख़ुद को छिपाने की कोशिश कर रहा था। When he saw the gangrum approaching him, जब गैंग्रूम उसके पास जा रहा था तो उसने खुद को छिपाने की कोशिश भी की। गैंग्रूम स्ट्रेच आउट हिज हैंड एंड पैटेड द चाइल्ड ऑन हिज हेड, गैंग्रूम ने अपना हाथ बढ़ाया और उस छोटे बच्चे को उठाया और उसके ऊपर थपथपाया। ठीक है, मतलब कि वो बच्चा डरा हुआ था इसलिए उसके हाथ पर प्यार से थपथपाया और पूछा व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड जेंटली, बड़े ही प्यार से उसने पूछा तुम्हारा क्या नाम है बेटा बाबू, ऐसे करके मोंटू से पूछा। तो उसने जवाब दिया मोंटू। ए स्मॉल वॉइस रिप्लाइड, उसने भी जवाब दिया मेरा नाम मोंटू है। तो उसने कहा वाट ए नाइस नेम मोंटू, कितना अच्छा नाम है तुम्हारा। तो उसने जवाब दिया यस, द चाइल्ड रिप्लाइड वार्मिंग अप टू द गैंग्रूम, जो बच्चे ने फिर उसको जवाब दिया। उसने कहा वाट ए नाइस नेम मोंटू, तुम्हारा कितना अच्छा नाम है मोंटू। तो मोंटू ने जो कहा यस, द चाइल्ड रिप्लाइड वार्मिंग अप टू गैंग्रूम, गैंग्रूम को उसने जवाब देते हुए कहा माई मदर सेज दैट माई फादर स्पेशली आस्क्ड फॉर मी, मेरी माँ कहती थी कि मुझे उसने भगवान से मांगा था। एंड व्हेन गॉड गिव मी, और जब भगवान ने मुझे दिया था तो ही नेम्ड मोंटू, तब उसने मेरा नाम मोंटू रखा था। ओ रियली हाउ इंटरेस्टिंग, ये कौन बोलता है, ये बोलते हैं वो गैंग्रूम बोलता है। गैंग्रूम कहता है वाओ कितना अच्छा, कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तुम्हारी कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। वेयर डज योर फादर वर्क, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। गैंग्रूम ने उस बच्चे से पूछा। माई फादर हैज़ गॉन फॉर अवे, मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए हैं। माई मदर सेज ही विल नेवर कम बैक, मेरी माँ कहती है कि वो अब कभी नहीं आएंगे। गैंग्रूम रियलाइज दैट द चाइल्ड फादर वाज नो मोर, गैंग्रूम को उसकी बातों से यह लगता है कि इसके पिताजी अब नहीं रहे। वाई वेयर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे थे, गैंग्रूम उससे उस लड़के से पूछता है। ठीक है, ही आस्क्ड द मोंटू जेंटली, मोंटू से पूछता है बड़े ही अच्छे से। ठीक है, आई एम हैंग्री, मोंटू एंसवर्ड, मोंटू जवाब देता है कि मैं बहुत भूखा हूँ इसीलिए मैं रो रहा हूँ। गैंग्रूम डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट विथ हिम, गैंग्रूम अपने साथ खाने के लिए कुछ नहीं लाया था।
कुछ था ही नहीं उसके पास। बट ही आल्सो डिड नॉट वांट टू लीव द चाइल्ड हंग्री एंड गो अवे, लेकिन वह उस बच्चे को छोड़कर भूखा नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उस बच्चे के प्रति उसके अंदर प्रेम जाग गया था। ठीक है। आई विल गेट यू समथिंग टू ईट, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। विल यू वेट हियर फॉर मी, क्या तुम मेरी थोड़ी प्रतीक्षा करोगे? ही आस्क्ड मोंटू, मोंटू से उसने कहा। मोंटू सिंपली नोडेड हिज हेड, मोंटू बेचारा डरा हुआ था, उसने अपना धीरे धीरे अपना गर्दन हिलाया, हाँ ऐसे गर्दन हिलाया। गैंग्रूम रैन टुवार्ड्स हिज हट, गैंग्रूम तुरंत दौड़कर अपने घर गया। इट वॉज अबाउट 4 किलोमीटर एंड ही कवर्ड द डिस्टेंस इन लेस, उसका घर यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी था, उसे वह बहुत ही कम समय में तय करता है, यानी दौड़ के जाता है। ठीक है, कम से केवल 20 मिनट में तय करता है। देन 20 मिनट्स, उसने वह दूरी कितना देरी में तय करता है? 20 मिनट में केवल। ही नो दैट ही हैड सम लेफ्ट ओवर फूड, वह उसे पता था कि उसने घर पे कुछ खाना, कुछ रोटी सब्जी छोड़ा बचा है। ठीक है, वो अपने मन में सोचता है। आफ्टर रीचिंग हिज हट, जब वह घर पहुंचता है, ही क्विकली पैक्ड द चपाती एंड द वेजिटेबल, वह घर पहुंच कर क्या करता है? तुरंत चपाती और वेजिटेबल यानी सब्जी को एक बॉक्स में भर लेते हैं, यानी टिफिन बॉक्स में भर लेता है। ही नो मोंटू वुड बी वेटिंग फॉर हिम, वह जानता है कि मोंटू उसका प्रतीक्षा कर रहा होगा। द लिटिल बॉय वाज हंड्रेड इन द सेम पोजीशन, और जो बच्चा था मोंटू जो था वो सेम पोजीशन में उसी तरह बैठा ही था तब तक। हिज आइस लिट अप व्हेन ही सा गैंग्रूम, जब उसने गैंग्रूम को वापस आते देखा तो वह बहुत ही खुश हो गया, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। ही टूक द बॉक्स एंड एट द चपाती वेजिटेबल्स, वह उस बॉक्स ले लेता है और चपाती वेजिटेबल्स यानी रोटी सब्जी खाना शुरू कर देता है। यू वेट फॉर मी हियर, आई विल गेट सम चपाती फॉर यू एवरी डे, गैंग्रूम कहता है कि तुम मेरी प्रतीक्षा रोज यहाँ पे करा करो। आई विल गेट सम चपाती फॉर यू एवरी डे, मैं तुम्हारे लिए रोज रोटी सब्जी बनाकर लाऊंगा, यह मैं तुमसे वादा करता हूँ। ठीक है। विथ हिज स्टमक फुल, और उस मोंटू जो था उस पेट भर के भोजन करता है। ठीक है। फुल द चाइल्ड स्किप्ड अवे इनटू द डार्कनेस शाउटिंग आई विल बी देयर टुमारो एज ही वेट, वह यह कहते हुए चला जाता है और कहता है कि अब हम कल मिलेंगे। मोंटू यह कहता हुआ चला जाता है। ठीक है, कहाँ चला जाता है? अपने घर की ओर। आफ्टर द डे गैंग्रूम लेफ्ट द कंस्ट्रक्शन साइट अर्ली इन द इवनिंग, गैंग्रूम जो था अपने कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने के बाद शाम को जब वापस आता है, वह मोंटू के लिए रोटी सब्जी बनाता है और खाना बनाता है और चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ही देन केम टू प्लेस, वह वहाँ चला जाता है वेयर द चाइल्ड वुड बी वेटेड फॉर हिम, जहाँ वह बच्चा उसकी प्रतीक्षा करता है, वहाँ पे वो खाना लेकर चला जाता है। दे बोथ हैड देयर डिनर टुगेदर, वो दोनों साथ में मिलकर डिनर करते हैं। दिस वेंट ऑन फॉर सम वीक, इस तरह से एक सप्ताह बीत जाता है। बोथ गैंग्रूम एंड मोंटू वेयर हैप्पी, गैंग्रूम और मोंटू बहुत ही खुशी से अपना जीवन इस तरह से जी रहे थे। दे हैड बिगन टू इंजॉय ईच अदर कंपनी, वो कोई भी चीज़ इंजॉय एक दूसरे के साथ मिलकर करते थे। ठीक है। गैंग्रूम सा हिज लोस्ट चाइल्ड इन मोंटू, गैंग्रूम जो था अपने जो बच्चे को खो दिया था उसी मोंटू को उसके अंदर उसे झलक उसकी मिलती है, इसलिए वह उससे बहुत प्रसन्न रहता है। गैंग्रूम सा हिज लोस्ट इन द मोंटू एंड मोंटू सीम टू हैव फाउंड हिज लोस्ट फादर, गैंग्रूम को अपना बच्चा मिल जाता है और बच्चे यानी मोंटू को अपना पिता मिल जाता है, पिता मिल जाते हैं, पिता यानी फादर। दोनों इस तरह से एक दूसरे से प्यार बांटकर मिलकर अच्छे से रहते थे। ठीक है। इट वॉज येट एनोदर स्टॉर्मी नाइट, इट वॉज
येट another stormy night, एक तूफानी रात थी। गेंगरू वॉज इन हरी टू फिनिश हिज कुकिंग, गेंगरू तुरंत ही अपना जल्दी जल्दी से कुकिंग का काम फिनिश करके जा रहा था। ही नो दैट द चाइल्ड वुड बी वेटिंग फॉर हिज फूड, वह जानता था कि चाइल्ड उसका प्रतीक्षा कर रहा होगा, ठीक है। फाइनली ही पैक्ड देयर डिनर एंड वॉकड एज फास्ट एज ही लेग्स कुकड टेक टुवार्ड्स द हिल स्टॉप, जैसे ही वह खाना पैक कर रहा था और जाना शुरू ही किया था, कुकड टेक हिम टुवार्ड्स हिल स्टॉप, पहाड़ियों की तरफ। बट लेकिन क्या होता है, बट वेन द रीच देयर, जब वह वहाँ पहुँचता है, ही वॉज सरप्राइज्ड, वह बहुत ज़्यादा आश्चर्य पड़ जाता है। क्यों आश्चर्य पड़ जाता है? क्योंकि टू सी ए यंग लेडी, वह एक लड़की को देखता है, एक औरत को देखता है, ठीक है। हु वॉज ऑब्वियसली द मदर, जो कि उसकी माँ होती है। किसकी माँ होती है? उस मोंटू की माँ होती है। हेल्ड द बॉय फॉर्मली, वह उस बच्चे के साथ खड़ी होती है। वाई आर यू फीडिंग माई चाइल्ड रेगुलरली, वह उससे पूछती है कि तुम मेरे बच्चे को रोज़ खाना क्यों देते हो। सी आस्क्ड हिम स्टर्नली, वी आर नॉट बेगर, यह भिखारी नहीं है। वी आर, हम भिखारे नहीं हैं। कौन कहता है? उसकी माँ कहती है। वी आर नॉट बेगर्स एंड मोर एवर आई विल नॉट बी एबल टू पे यू एनीथिंग फॉर फूड, मुझे तुम्हारे फूड का पैसा तुम्हारे फूड का पे करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। गेंगरू वॉज टेकन अबैक बाई द हर्ष टोन, गेंगरू वॉज टेकन अबैक द हर्ष टोन, गेंगरूम जो था अपने खुशी अंदाज में कहता है, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इफ़ आई हैव हर्ट योर फीलिंग, अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। ही रिप्लाइड courteously, but I do not want any money for the food given to your child, वो कहता है कि मुझे आपके बच्चे को खाना देने के बदले कोई भी पैसा नहीं चाहिए। आई नो दैट ही इज़ नॉट बेगर, मैं यह भी जानता हूँ कि यह भिखारी नहीं है। ही डिड नॉट बेग फॉर फूड, मैंने इसको कोई भोजन भीख में नहीं दिया है। आई शेयर माई फूड विथ हिम बिकॉज, मैं इसे भोजन इसलिए देता था क्योंकि आई एम एलोन इन दिस वर्ल्ड, मैं इस संसार में अकेला हूँ। आई डू नॉट लाइक टू ईट एलोन, मेरे साथ कोई नहीं है कि मैं उसको खाना खिलाऊं। सो आई ब्रिंग माई फूड हियर एंड गिव हिम एंड लिटिल बिट, मेरा कोई बच्चा भी नहीं है, कोई पत्नी भी नहीं है, इसलिए मैं इस बच्चे में अपने बच्चे को देखता हूँ, इसीलिए मैं इसे प्यार से भोजन कराता हूँ। वी इंजॉय ईच अदर कंपनी, और इसके साथ इंजॉय भी करता हूँ। वेयर इज़ योर फैमिली, उस लेडी से पूछता है, तुम आपकी फैमिली, लेडी ने उससे पूछती है गेंगरूम से कि आपका परिवार कहाँ है। तो वो जवाब देता है, माई वाइफ एंड देयर स्मॉल चिल्ड्रन वेयर स्वेप्ट अवे इन द फ्लूड्स लास्ट ईयर, अगर पिछले साल मेरे पत्नी और बच्चे बाढ़ में बह गए थे। नाउ आई वर्क एट द कंस्ट्रक्शन साइट, तब से मैं इसी कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता हूँ। कुक माई ओन फूड, और अपना खाना खुद से ही बनाता हूँ। द लेडी थॉट फॉर ए मिनट, जो औरत थी वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगती है और कहती है, आई विल कुक फूड फॉर यू एवरी डे, क्या मैं आपके लिए खाना बना सकती हूँ। यू कम टू माई हाउस एंड ईट देयर, वो कहती है कि मैं आपके घर आके खाना रोज़ बना सकती हूँ। आई हैव गोट 2 स्मॉल चिल्ड्रेन, आई हैव टू लुक आफ्टर देम, यू अर्न मनी एंड आई विल कुक योर फूड, आप रोज़ कमाने चला जाया करिए और मैं रोज़ खाना बना दिया करूँगी। दैट इज़ एक्सलेंट आइडिया, यह एक अच्छा आइडिया था। गेंगरूम एक्सलाइम्ड, गेंगरूम बहुत खुश हो जाता है। ही थैंक्ड, वह धन्यवाद करता है। गॉड फॉर अरेंजिंग गुड होममेड फूड फॉर हिम एवरी डे, वह ईश्वर को धन्यवाद देता है। ही रिमेंबर्ड हिज फादर टीचिंग हिम व्हेन ही वाज वेरी यंग,
बेटा यू मस्ट ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर एट ऑल टाइम्स। और वह उस बच्चे को हमेशा कहता है कि इसी तरह तुम भी सभी लोगों की सहायता किया करो, क्योंकि हम जैसा काम करते हैं हमें उसका फल उसी तरह मिलता है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हम खराब काम करेंगे तो हमें खराब फल मिलेगा। ठीक है। यू नेवर नो व्हेन इट माइट टर्न आउट टू बी यूजफुल फॉर यू। हाउ ट्रू दोज वर्ड्स वेयर। गैंगरूम स्माइल्ड हिमसेल्फ एज वॉक्ड विथ देम देयर हाउस। और वो दोनों लोग घर में रहने लगते हैं और इस तरह से बच्चे और वो गैंगरूम जो था बड़े प्रेम से रहने लगते हैं। ठीक है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और तब तक के लिए थैंक यू।